वेलकम टू माई चैनल। तो मैं आज आई थी और उनको स्कूल छोड़ने के लिए, उसकी एक कॉम्पिटिशन थी। तो उनको स्कूल छोड़ने के बाद हम वेट कर रहे थे बाहर और अचानक से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई और बारिश आज काफ़ी तेज़ हो रही है। मैंने पहली बार देखी इतनी टाइम में इतनी तेज़ बारिश, नहीं एक दो बार हो रही है अभी के सीज़न में, ऐसा नहीं पहले तो भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो अभी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो मैं कार में ही बैठ गई थी वेट करने के लिए, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही थी और अंदर भी वैसे स्पेस था बैठने का, लेकिन मैं बाहर ही आ गई थी। कार के अंदर बैठ कर वेट कर रही हूँ उसका। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी बारिश हो रही है बाहर। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं लीव्स। ये देखो, कुछ भी दिख नहीं रहा है बाहर, जबकि ये पूरा पेड़ है ना ऊपर। काफी तेज बारिश हो रही है। सोचा नहीं था अगर मैं अब इस टाइम जाती तो पक्का भीग जाती। कैसे पूरा पूरा पानी जा रहा है भर भर के, देखो देखना कैसे गिर रहा है। पूरी कार की धुलाई हो जाएगी आज, है ना। मेरा मन कर रहा है ऐसे में समोसे खाने का, लेकिन कौन लेके आएगा समोसे। एक चिप्स का पैकेट छोटा सी आ गया ना, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा खाने का। कोई भी सप्लाईज मिलना चाहिए ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूँ, कितनी देर बारिश हो रही है। वाइपर तो चलाओ। गेट 2 है, कितनी आगे। सो गाइस 4:15 का टाइम हो चुका है और जो पेपर है ना अब वो छूटने वाला है। तो बस मैं तो नहीं गई, बारिश हो रही थी काफी तेज, तो उसके पापा ही चले गए थे। वो बोल रहे थे कि मैं ले आता हूँ, तो बस वो अंदर लेने गए। तो यहाँ से गेट से इधर देखिए, दिख रहा होगा शायद, तो इस गेट से बच्चों की एग्जिट होगी। तो चलिए जब आ जाएगा पूछेंगे कि कैसा पेपर हुआ है इसका, क्या करके आया है। बट कोई बात नहीं, देखिए क्या होता है ना, रिजल्ट कुछ भी हो बच्चे को ना अटेम्प्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, इस तरीके के कॉम्पिटिशन में जब बच्चे को भेजते हो ना, तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कहीं ना कहीं हाई होता है। ठीक है, एक होता है ना कि भीड़ से डरना सहमना, वो चीज कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। रही बात रिजल्ट की, आज अच्छा नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम शायद अच्छा आएगा, तो रिजल्ट इतना मैटर नहीं है। सबसे बड़ी बात है बच्चा पेपर कर रहा है, वो अटेम्प्ट कर रहा है वहां जाके, वो चीज सबसे जरूरी है। तो चलिए अब आएगा, पूछेंगे कैसा पेपर उसका हुआ है। चलिए ओके। सो दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका था बच्चों का, और जो बच्चे थे ग्रेड 3 के वो बाहर आने लगे थे। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैं फ्लैट स्लीपर पहन के आई, तो एंट्री तो मैंने करा दी थी। इसके पापा को मैंने बोला आप लेके आ जाओ, अपने तो शूज़ पहने हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो गई थी, स्लिप होने का भी खतरा था। तो इसके पापा इसको लेने चले गए। वो भी ये देखिए आ गया है, कंधे पर बैठा के ला रहे हैं इसको, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। उसके शूज़ गीले हो जाने थे, क्योंकि कल इसको स्कूल भी जाना था, तो इसलिए वो ऐसे ले आए थे। तो मैं बस पूछूंगी इससे अब कैसा हुआ बेटा पेपर आपका। तो अभी अंदर बैठ जाए, पहले रिलैक्स हो जाए। तो बाहर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी हो गया था, क्योंकि दूसरा क्लास का एग्ज़ाम शुरू होने वाला था। एक घंटे का पेपर था, एक ख़त्म हो रहा था, दूसरा शुरू हो रहा था। शाम को 7 बजे तक यही प्रोसेस था। तो अब ये अर्जुन भी अंदर आके बैठ गया है। तो बस अभी रिलैक्स हो जाए, देखते हैं क्या हुआ, कैसा पेपर आया था, बात करते हैं। तो बस पूछा मैंने बेटा कैसा हुआ, तो बोल रहा था मम्मा पेपर तो सही हुआ लेकिन छूट गया था। मैंने कहा हाँ वो तो बेटा छूट ही जाता, क्योंकि टाइम लिमिट जो थी इसकी कम थी और क्वेश्चंस ज़्यादा थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना आपने करा है कोई बात नहीं। तो इसमें ना एक्चुअली जो ये पेपर होता है ना, इसमें 4 पोर्शन आते हैं। 4 पोर्शन आते हैं इसमें। एक सेक्शन में क्या होता है स्पीड राइटिंग, उसमें एक पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, इससे बच्चों को एज इट इज़ कॉपी करना होता है नीट राइटिंग में विदाउट एनी मिस्टेक। उसके बाद सेकंड जनरल नॉलेज होता है, एक मेंटल मैथ होता है और एक होता है लॉजिकल एबिलिटी। तो ये जो मेंटल मैथ और लॉजिकल वाला है ना, ये भी काफ़ी मतलब होते हैं ना, काफ़ी थोड़ा बच्चों के लिए टफ हो जाता है। कैलकुलेशन वगैरह करनी होती तो टाइम तो चाहिए। तो बस कह रहा था मामा बाकी 3 तो मेरे सेक्शन हो गए थे और स्पीड राइटिंग रह गया था और मेंटल मैथ भी थोड़ा रह गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब रिजल्ट आएगा जब देखेंगे। अभी घर चलते हैं। सेम कॉम्पिटिशन अभी ये वाली ऑनलाइन भी है, तो मैंने इसकी दोनों फिल कराई थी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन का भी इसको एक्सपीरियंस हो जाएगा
एक्सपीरियंस का ये तो करता रहता है, क्योंकि ना इसके पहले भी ब्रेन से काफ़ी सारी कंपटीशन हुई है, तो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराई देती हूँ। कोई बात नहीं, बच्चों को करना चाहिए। तो अब हम जाने लगे घर। तो कह रहा था मम्मा मुझे बहुत लेट छोड़ा था, मम्मा ने बाकी बच्चों को पहले छोड़ दिया था। मैंने कहा बेटा वो काफ़ी सारे स्कूल के एक सेम बच्चे थे बहुत सारे, तो उन्होंने इस तरीके से कुछ ऐसा करा होगा। आप अपने स्कूल से सिंगल थे, क्योंकि इसके स्कूल का कोई बच्चा मुझे वहाँ दिख नहीं रहा था, तो ये सिंगल था, तो इसलिए थोड़ा सा उसको लग रहा था। होता भी है ना कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे एक जैसे होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, और बच्चा सिंगल हो जाता है, सबके साथ होता है, ये तो फिर बच्चे हैं। लेकिन मैं से समझाया कि बेटा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप अपना काम के लिए जा रहे हो तो अपने काम पे फोकस करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कितने ग्रुप में है क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी मैंने कहा हाँ वो किसी को नहीं रखते, सबको छोड़ देना था उन्हें, लेकिन वो एक प्रोसेस होता है, एक रूल्स होते हैं, तो इस वजह से। तो बारिश काफ़ी हो रही थी बाहर अभी भी, और बारिश होने के बाद क्या होता है ना, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज़ बारिश का मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आजकल रोड इतनी टूटी फूटी रहती है ना, उनमें पानी भर जाता है लो, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस अब घर जाएंगे, घर जाके कुछ काम पेंडिंग है उन्हें ख़त्म करेंगे। इनका होमवर्क भी थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि कल स्कूल है फाइनली। अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली घर से थोड़ा सा ही दूर पड़ता है, मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता होगा अगर ट्रैफिक ना मिले। अगर ट्रैफिक हो तो 10 मिनट का रास्ता भी घंटों में हो जाता है। तो बाकी आज एक्चुअली संडे था तो ट्रैफिक कम ही मिलता है। तो हमें बज गए थे, हमें लगभग 5 बजने वाले थे, क्योंकि 4:15 तो पेपर ही छूटा था और थोड़ा सा पीछे ट्रैफिक भी था। तो बस बारिश में एक्चुअली हो भी जाता है ट्रैफिक। वेल आप लोगों के यहाँ कैसी बारिश हो रही है गाइज़, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अभी यहाँ पे तो सही ठीक ठाक बारिश हो रही है। तो घर जाएंगे, इसको भूख भी लग रही थी, तो मैं कह रही थी बेटा आप कुछ नहीं खा रहे, घर पे जाके मैं तुम्हें ब्रेड रखे हुए थे टोस्ट वगैरह बना दूंगी, वरना लेट हो जाएंगे। क्योंकि ना फिर एक्चुअली ना लास्ट टाइम इसे पिज़्ज़ा खिला दिया था मैंने, फूड पॉइजन हो गया था उसको, तो मुझे बड़ा डर लगता है। मैं कभी कभी खिलाऊंगी ना तो जिस दिन सैटरडे संडे पड़ा हो ना उस दिन खा लिया करो। एक बार से ऐसे ही हुआ था, फूड पॉइजन हो गया था, नेक्स्ट डे ना इसका टेस्ट था वो भी छूट गया था। तो बस बारिश हो रही हो, कार में जा रहे हों, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब सर पे इतने सारे काम पड़े रहते हैं ना तो फिर कोई मज़ा नहीं आता है। और उसके पापा को तो वैसे भी कहीं बाहर जाना था अभी, तो वो बोल रहे थे मैं तुम्हें नीचे लिफ्ट के बाहर छोड़ जाऊँगा, आप लोग चले जाना। तो ये देखिए कितना मज़ा आता है ना। और बारिश में नहाने में भी बहुत मज़ा आता है। जब मैं छोटी थी ना गाइस, बचपन में हम लोग बहुत नहाते थे बारिश में। अभी कहाँ नहाएंगे, यहाँ पे अपनी छत तो होती नहीं है फ्लैट्स में। तो फाइनली अपनी सोसाइटी में एंट्री कर सोसाइटी में कह रही हूँ, अपने जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे हमने एंट्री कर दी है। देखिए वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह की शॉप इधर भी लगी हुई रहती हैं। तो इधर जो सोसाइटी उसके सामने इधर भी एक सोसाइटी है ना मेरे इधर, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ, तो सामने भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जी फ्रूट्स कई बार आती हूँ शाम को मैं यहाँ पे। फाइनली अपने अंदर सोसाइटी की हम एंट्री कर रहे हैं। और एंट्री करने के बाद मुझे बाद में ध्यान आया, एक्चुअली ना मेरा जो प्रिंटर है वो तो ख़राब हो रहा है, और अर्जुन के लिए मुझे ना एक प्रिंट आउट निकलवाना था। इसकी एक वर्कशीट थी जो मुझे करानी थी। मैं बता रही थी ना होमवर्क पेंडिंग बचा हुआ है। इतने सारे काम हो जाते हैं ना दिमाग से, क्या क्या ना बस पूछिए मत। स्लिप हो जाती हैं कई बार, स्किप हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे अपने टावर के बाहर हम उतर गए और हम अंदर जाने वाले थे, इवन हम लिफ्ट तक भी पहुँच गए थे। देखिए बारिश का पानी यहाँ भी है। तो अब बाद में याद आया, अरे बेटा तुम्हारा तो प्रिंट, एक बार ऊपर चले जाओ ना फिर दोबारा आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब मुझे याद आया, मैंने कहा चल बेटा अब दोबारा चलना पड़ेगा। तो दोबारा जाएंगे, प्रिंट आउट निकाल के लाएंगे स्टेशनरी पर। और इसकी कुछ पेंसिल्स वगैरह भी ख़त्म हो गई थी, पता नहीं पेंसिल, तो उसकी स्टेशनरी तो रोज़ ही ख़त्म होती रहती है, कभी इधर ऐसी होती रहती है। अब याद आया तो अब वापस जाएंगे। तो बस यही है गाइज़। उसके बाद क्या कहते हैं, स्टेशनरी पर गई थी मैं और वहाँ से मैंने प्रिंट आउट निकलवाया। पहुँच गए यहाँ पे हम स्टेशनरी, पहले हम लिफ्ट तक आ गए थे हम लोग, फिर वापस गए, याद आ गया था। तो फिर स्टेशनरी पे गए तो एक चीज़ तो ली नहीं जाती, एक दो चीज़ बच्चों को पसंद आई जाती है, इरेज़र ले लो मम्मा, ये ले लो वो ले लो। तो बस यहाँ पे मैंने एक तो प्रिंट आउट निकलवाया था, इसकी ना पेंसिल भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चल पेंसिल जब आए हैं तो बेटा पेंसिल भी ले लो, फिर बार बार वरना चक्कर कटवाओगे मुझसे। तो यहाँ पे भैया प्रिंट आउट निकलवा रहे थे, इतने ये कभी इरेज़र देखना, कभी पेंसिल देखना, कभी कुछ देखना, कभी कुछ देना, ऐसे ही करता था। और आजकल ना पता नहीं किस किस तरीके की पेंसिल चल गई है ना, तो बस पूछिए। मैं प्रिंट आउट तो मेरा आ गया था निकल के। तो पहले मेरा प्रिंटर बिल्कुल सही था, पता नहीं इसको क्या हो गया। अभी ना वो वाईफाई से चलता है, वाईफाई से कनेक्ट करना होता है, वो कनेक्ट नहीं होता है, पता नहीं क्या हो गया है, देखेंगे इसको सही करा के। तो वापस सोसाइटी में आ गए हैं, लिफ्ट के बाहर आ गए हैं, घर पहुंच गई हूँ। अब घर जाके इसके कपड़े वपड़े चेंज करे, हैंड वॉश करा, इसके लिए टोस्ट बना के दिए। और
भूख लग रही थी, अपने लिए भी चाय बनाई, इधर फादर इन लॉ थे उनके लिए भी चाय बनानी थी। मौसम एक बार दिखा, मौसम तो खैर क्या ही दिखाऊँ, एक बार अपने फ्लैट से भी आपको दिखाई देती हूँ कैसा व्यू आ रहा है आज। तो ये देखिए ऐसा कुछ है। एक बात तो है, बारिश होने के बाद ना चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी तो हो जाती है, ये बात तो सच है। और ये देखिए टेनिस कोर्ट, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। अगर फ्री हो ना तो बालकनी में बैठो चाय पियो, लेकिन कहाँ इतनी फुर्सत होती है गाइस। तो बस यहाँ पे चाय भी रख दी है मैंने बनने के लिए, चाय बॉईल हो रही है। और अर्जुन के लिए मैं टोस्ट बना रही थी, तो एक टोस्ट तो उसने खा लिया था, भूख ज़्यादा ही लग रही थी उसे, तो बोला मम्मा एक और बना दो। मैंने कहा चल ठीक है बनाती हूँ फटाफट से, फिर खा के अपना होमवर्क करना। और आज इसके पापा तो बाहर गए हुए हैं, तो बस हम ही हैं 3 लोग। दूध डाल दिया चाय में यहाँ पे मैंने। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ क्योंकि ज़्यादा मतलब अभी चाय वाय पी लेंगे तो भूख भी थोड़ी कम सी लगती है, फिर तो स्नैक्स वगैरह खा लेंगे। तो सोच रही थी कुछ वैसा बना लेती हूँ, सब्जी ना बनानी पड़े। तो मैंने सोचा चलो आलू रखे थे काफ़ी सारे, आलू बॉईल कर लेती हूँ, आलू के पराठे बना लूँगी। बस ज़्यादा तो खाए नहीं जाते, शाम को 2-2 पराठे खाए जाएंगे। इसके बाबा भी 2 ही बोल रहे थे खाने के लिए, मैं भी 2 ही खाती और अर्जुन भी 2 ही खाता है आलू के पराठे। तो बस मैं आलू बॉईल कर देती हूँ, कर रही थी आलू बॉईल करके रख दूँगी, आटा लगा के रख दूँगी, बस जब खाएंगे फटाफट बना लूँगी। तो यहाँ पे इसको टोस्ट में बना रही थी और उंगली भी जल गई थी मेरी आज। तो बस यही है आज का जो वीडियो था, यही था। तो गाइज़ पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। 2 बजे गई थी, 2 बजे निकल गई। तो ऐसे टाइम निकल जाता है, लेकिन क्या करें, माँ हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ पेरेंट्स हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। अभी बच्चे छोटे हैं, इवन बड़े भी हो जाते हैं तब तक वो सेटल नहीं हो जाते, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अपनी तरफ से जितना हम कर सकते हैं करते हैं, बाकी बच्चों की मेहनत है, लक है, तो कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे उसका दूसरा टोस्ट बना रही थी मैं, तो खा लेगा। उसको भूख भी लग रही थी क्योंकि लंच में ना मैं खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी वो कम ही खाता है, तो बस थोड़ी सी खिचड़ी खा के जल्दी हम भाग गए थे। तो आई होप आपको ये आज का जो ब्लॉग है पसंद आया होगा। अगर गाइज़ आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हमारे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।